पूरी दुनिया मर रही है और मानव सभ्यता पूरी दुनिया की किसमें है, खतरे में है। ऐसी स्थिति में डब्ल्यूएचओ ने हर देश को आग्रह किया कि सभी लोग वायरस से निपटने के तरीके खोजें। उसमें भारत भी था, उसमें रसिया भी था, उसमें चाइना भी था, हर देश था। तो जो देश बहुत ज्यादा अग्रणी थे साइंटिफिक मसले में, उन्होंने बहुत फटाफट काम करना शुरू किया। क्योंकि हम जीनोम सीक्वेंसिंग और खास करके गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी पर महारत हासिल की है। हम ही ने नहीं, बहुत सारे देशों ने, मसलन रसिया ने, चाइना ने, जापान ने, सब ने दो पर बहुत ज्यादा महारत हासिल की है। एक तो जीनोम सीक्वेंसिंग पर और दूसरा गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी। एक शब्द है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि हम सुपर कंप्यूटर नामक एक उदाहरण आपने सुना होगा। तो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और उसके इस्तेमाल से हम किसी भी जीवधारी के जीन को बहुत ही फास्टली रीड करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं। यह व्यवस्था पहले नहीं थी। तो गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी हमें किसी भी जीवधारी के जीन के डेटा को इकट्ठा करने और जीनोम सीक्वेंसिंग करने में मदद करती है। जब हमें यह पता चल जाता है कि आखिर इसका जीन या इसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग वो कैसा है, तो हम उसके खिलाफ वैक्सीन बनाने में बहुत तत्पर हो जाते हैं। गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी या जीनोम सीक्वेंसिंग आए बहुत दिन नहीं हुआ, मोटा मोटा 2-3-4 साल में ये बहुत ज्यादा दुनिया में देखी गई। भारत भी इसमें अग्रणी है। सभी देशों ने मिलकर के वैक्सीन बनाने की विधाओं को डब्ल्यूएचओ के साथ साझा करना शुरू कर दिया। और इसी में एक और शब्द आया प्राइवेट कंपनियों का। चूंकि सरकार उतने मजबूत संसाधन में नहीं है, प्राइवेट कंपनियां एक इंडिविजुअल काम करती हैं, उसी क्षेत्र में काम कर रही हैं। आप ढेर सारे नाम सुने होंगे, एस्ट्राजेनेका जैसा नाम है ना, सीरम इंस्टीट्यूट जैसा नाम, समथिंग समथिंग समथिंग। तो इन्होंने काम किया, विदेशों के साथ ये डील कर गए। तो जब किसी भी जानकारी को साझा किया जाता है, उसे कहते हैं पूल पेटेंटिंग करना। आमतौर पर जो पेटेंट होता है वो हमारा होता है। जैसे मैंने कोई दवा बना ली, अब मैं 20 साल तक वो दवाई बेचूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा इसका फार्मूला क्या होता है। सरकार हमें एक लिस्ट, एक पावर देगी, एक लिफाफा पकड़ाएगी कि सुमित शुक्ला ने ये दवा बनाई है, इस दवा को विपणन करने का और इस दवा से आर्थिक दोहन करने का पूरा अधिकार किसका है? हमारा है। अब कितने साल तक? 20 साल तक। उसके बाद सरकार हमें आएगी, कहेगी अब इसका फार्मूला हमें दो। अगर हम नहीं देंगे तो हमें मार बैठेगी। हम उससे कहेंगे सरकार फार्मूला ले जाओ। और वो फार्मूला अब सरकार ले लेगी और कई कंपनियों को बांट देगी कि देख भाई 20 साल तक ये आदमी कमा लिया है, अब तुम लोग भी इसको कमाना शुरू करो। लेकिन जब ये दवाई बेचा था 5 रुपए का, तो ये इसका 20 साल था। अब तुम्हें ये दवाई 5 पैसे की बेचनी, कितने की? 5 पैसे की। तो उसी बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। क्या बोलते हैं? नाम सुना है? ऐसी दवाएं जिस पर पेटेंट खत्म हो चुका है उसे क्या बोलेंगे? जेनेरिक मेडिसिन। भारत सरकार ने जन औषधि कार्यालय खोले हैं हर जिले में। जिला अस्पताल के सामने एक तो गुमटी में आपको दिख जाएगा। वहां पर दवाएं बहुत अल्ट्रा लेवल की सस्ती हैं। 5-5, 10-10 रुपए में आपको कफ सिरप मिल जाएगा। वही कफ सिरप 70-80 रुपए में मिलेगा। बस अंतर है कि उस कफ सिरप पर लिखा होता है सिप्ला, जो 70 वाला है, उस पर लिखा होता है मैनकाइंड, रेनिवैक्सी, कंपनियों के नाम लिखे हैं। इस वाले में कोई नाम नहीं लिखा, तो सफेद सफेद पर्ची चिपका दी गई है, उस पर लिखा है कफ सिरप। लेकिन सच्चाई है कि फार्मूला सेम है। 20 साल उसने बेच लिया, अब सरकार ने उसको हाथ में ले लिया। लेकिन यहां पर चूंकि मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए डब्ल्यूएचओ ने आह्वान किया कि भाई व्यापार छोड़ दो 4 दिन के लिए, पहले क्या करो, मानव को बचा लेते, नहीं तो बहुत लोग मर रहा है। बहुत से लोग मरते चले गए। अब भी हम लोगों ने बहुत सारे लोग खोए हैं, हमने भी अपने परिजन खोए हैं, आपने भी खोए हैं, ऐसा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में रही सही बहुत कम समय में पहली बात हमने डेड सेल वाले वायरस का इस्तेमाल किया और हमने वैक्सीन बना दी। 3 फेज ट्रायल होते हैं। हमने आनंद फानंद में ट्रायल भी क्या कर लिया? पूरा कर लिया। दुनिया के देशों की गलती यहीं पर थी कि उन्होंने बहुत कम समय में ट्रायल पूरा किया और जो आंकड़े थे ट्रायल के उसको पता नहीं सही से दिखाया नहीं दिखाया। अब ये केवल भारत की गलती नहीं है। मैं ये जो मसला है ये ब्रिटेन में उठा है ना, अभी भारत में तो उठा ही नहीं है। तो दुनिया के देशों ने यहीं पर गलती की और गलती उन्होंने इसलिए की क्योंकि हर कोई भयभीत था। निर्णय मनुष्य ही लेता है ना, मशीनें तो लेती नहीं है।
चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या और दुनिया के देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारे लोग मर रहे थे। एक आशा की किरण दिखी कि वैक्सीन अगर लगा दी जाती है तो काम बन जाएगा, हम मास्क फ्री जीवन व्यतीत कर पाएंगे। यही एक बहुत बड़ा यहां पर मिस्टेक रहा होगा कि उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर रिसर्च ना करते हुए औसत रिसर्च के आधार पर वैक्सीन प्रोवाइड करा दी, जिसका लाभ यह मिला दो स्तर पर। एक लाभ मिला कि हम मानसिक तौर पर मजबूत हुए। आपने भी शायद एक शब्द जरूर इस्तेमाल किया होगा, वैक्सीन लगी है मुझे कोई डर। ये मेंटल इंप्रूवमेंट हुआ लोगों का। दूसरा, ये देखा गया कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण के दर में कमी आई कमी। तो यही वजह थी कि सरकारों ने आनन फानन में और कोरोना के बढ़ते म्यूटेशन के दबाव में यह निर्णय लिया कि कोई भी वैक्सीन हो क्या करा जाए, लगा दिया जाए।